Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये आज का जो है ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर नहीं, मतलब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, बोल सकते हैं यूएसबी। ठीक है, और इसमें सब टॉपिक क्या है वो भी देख लेते हैं। सब टॉपिक है इसमें यूएसबी IEEE 1394 फिर AGP ऐसा करके लिखा हुआ। ठीक, तो जो पहला टॉपिक है वो हम देखते हैं यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और आगे जो है उसे भी एक नज़र मार लेते हैं। IEEE 1394। ठीक है, ये टॉपिक्स है। तो यूएसबी जो है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म। अब ये आपने ये जो यूएसबी जो सॉकेट है ये आप हर जगह आपको देखने मिलता है ना। ये जो पेन ड्राइव आप देखते हैं, ठीक है, तो पेन ड्राइव आप जहाँ पे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे लगाते हैं तो वो जो पोर्ट होता है उस पोर्ट को यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, और आजकल जितने भी आपने देखा होगा कि हमेशा जो इन्हेंसमेंट होता है वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, पहले जो केबल्स, पहले जो मोबाइल चार्जर आते थे वो उसमें एक वायर रहता था और वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड रहता था, है ना। तो अभी जो मोबाइल के चार्जर आपको आते हैं उसमें आपने देखा होगा अलग से एडाप्टर होता है जिसको आप स्विच में लगाते हैं, और एक केबल होता है। केबल जो है वो एडाप्टर में अलग से निकाल सकते हो और आप डाल सकते हो उस पर। ठीक है, तो वो इसलिए बनाया गया है कि आप मोबाइल से अपने लैपटॉप पे या पर्सनल कंप्यूटर पे डेटा मूव करने के लिए या इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए आप उसे अटैच करते हैं। ठीक है, तो उसी को बोल दिया जाता है यूएसबी केबल। ठीक है, तो अभी जो एडवांस सिस्टम आ रहे हैं, पहले आप डेस्कटॉप मशीन में देखेंगे तो वहाँ पर कीबोर्ड लगाने के लिए और माउस लगाने के लिए एक अलग सा सॉकेट होता था। ठीक है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में जितने भी डेस्कटॉप मशीनें आती हैं उस पर वो चीज़ें नहीं रहती। उस पर जो है सब जगह आप यूएसबी पोर्ट आ चुके हैं। ठीक है, ताकि उस, और जो माउस भी आता है वो भी यूएसबी माउस आता है, और जो कीबोर्ड आते हैं उसमें भी यूएसबी केबल लगा रहता है। जो पुराना जो यूज़ होता था वो आजकल हमको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब ये आने लगे हैं, पहले वो नहीं आते थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यूएसबी जो है वो क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सॉकेट किसे कहते हैं, यूएसबी केबल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लांस एक लुक मैंने आपको बताया। अब हम बुक के अकॉर्डिंग जो है उसमें चलते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे ये आया है ना। तो हाई स्पीड पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द PCI और PCI एक्सप्रेस बस, है ना। तो ये पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्किट ऐसा कुछ रहा होगा। PCI का फुल फॉर्म अपन एक बार और देख लेंगे। ठीक है, तो हाई स्पीड जो पेरिफेरल्स है वो PCI एक्सप्रेस बस के द्वारा वो कनेक्टेड रहते, बट दिस बसेस आर एक्सपेंसिव फॉर लो स्पीड डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माइक, स्कैनर etc। ठीक है, तो जो हाई स्पीड पेरिफेरल्स है वो PCI एक्सप्रेस बस या PCI बस से वो हमारे सिस्टम में कनेक्टेड हो जाते हैं।
लेकिन ये जो बस है ना, PCI एक्सप्रेस बस आर एक्सपेंसिव फॉर लो स्पीड डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, स्कैनर, माइक। तो ये लो स्पीड डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, स्कैनर, माइक है, उनके लिए ये बस जो है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसीलिए द USB हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर द लो स्पीड डिवाइसेस, ठीक है। तो लो स्पीड डिवाइसेस के लिए भी USB डिज़ाइन किया जा चुका है, ठीक है। पहले क्योंकि नहीं आता था, है ना, और ये जो कीबोर्ड, माउस और इसके लिए जो बस बने भी हुए थे वो एक्सपेंसिव होते थे। लेकिन अभी USB हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर द लो स्पीड डिवाइसेस, लो स्पीड डिवाइसेस के लिए USB डिज़ाइन किए जा चुके हैं। इट यूजेस सीरियल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ये डेटा का सीरियल ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा बिट आर ट्रांसमिटेड वन आफ्टर अनदर ऑन अ सिंगल वायर। सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा बिट एक सिंगल वायर में एक के बाद एक ट्रांसमिट किए जाते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1998 में इसे प्रस्तावित किया गया था। इट्स अर्लियर वर्जन वर USB 1.0 एंड USB 1.1। जो पहले के वर्जन है USB के, वो है USB 1.0 और USB 1.1। The data transfer rate of the version USB 1.0 and 1.0 were 1.5 Mbps, ठीक है। तो जो डेटा ट्रांसफ़र रेट था USB वर्जन 1.1 में वो 1.5 Mbps था, है ना, 1.5 मेगाबाइट पर सेकेंड। एंड दैट ऑफ द USB 1.1 was 12 Mbps, और जो USB 1.1 के लिए जो स्पीड है, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है, वो थी 12 Mbps। लेटर वर्जन ऑफ USB आर USB 2.0 एंड USB 3.0। तो जो बाद के वर्जन है USB के, वो है USB 2.0 एंड USB 3.0। USB 2.0 हैज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ 480 Mbps। तो देखो, जैसे थोड़ा सा जो लेटेस्ट जो वर्जन आ रहा है, बाद के वर्जन आ रहे हैं, उसमें कैसा था, उसमें देखो स्पीड कितनी बढ़ गई, है ना, 480 Mbps, ठीक है। बिसाइड द हाई स्पीड इट ऑल्सो सपोर्ट 1.5 Mbps एंड 12 Mbps डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो हाई स्पीड के साथ साथ ये 1.5 MB और 12 Mbps का डेटा ट्रांसफ़र रेट को भी सपोर्ट करता है। कौन? USB 2.0, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस 2.0। ठीक है। USB 3.0 हैज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो ये बड़ा सरल शब्दों में लिखा हुआ है। USB 3.0 का डेटा ट्रांसफ़र रेट बता रहा है 5 Gbps, और इस सुपर हाई स्पीड के साथ साथ ये 480 Mbps और 12 Mbps और 1.5 Mbps का स्लो स्पीड डेटा ट्रांसफ़र को भी सपोर्ट करता है। फॉर ऑल द यूनिवर्सल बस, ये यहाँ पर टेबल में ये दिया गया है, ठीक है। कौन सा ये जो USB का वर्जन है उसमें कौन कौन कितना डेटा ट्रांसफ़र रेट दिया गया है, ठीक है। पहले आप अगर जो पेन ड्राइव को लगाते तो
तो जो डेटा ट्रांसफ़र करने में बड़ा समय लगता था, लेकिन अभी हाई स्पीड का डेटा ट्रांसफ़र अवेलेबल है हमारे पास, हाई स्पीड USB अवेलेबल है, इसीलिए आप हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पे टेबल वाइज दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। USB प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर स्कीम, जिसे आप एक हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। USB 4 प्रकार के डेटा ट्रांसफर स्कीम उपलब्ध कराता है। कंट्रोल, आइसोक्रोनस, बल्क और फोर्थ है इंटरप्ट। एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कंट्रोल स्कीम। कंट्रोल स्कीम इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस। तो कंट्रोल स्कीम जो है वो डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। तो USB 4 प्रकार का डेटा ट्रांसफर स्कीम जो है वो प्रोवाइड करता है, सबका अलग अलग उद्देश्य है। पहला जो कंट्रोल स्कीम है उसमें डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस स्कीम का उपयोग किया जाता है। इट गिव देम कमांड एंड enquires अबाउट देयर स्टेटस। तो इसमें ये डिवाइस जिसको कनेक्ट किया जा रहा है उसको कमांड देता है और उसके स्टेटस के बारे में पूछता है ना, ताकि उसे वो कॉन्फ़िगर कर सके। ठीक है, इट गिव देम कमांड, ये उन्हें कमांड देता है और उनके स्टेटस के बारे में इंक्वायरी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आइसोक्रोनस स्कीम। तो आइसोक्रोनस स्कीम इज एम्प्लॉयड फॉर द रियल टाइम डिवाइसेस सच एज वीडियो एंड साउंड। ठीक है, तो आइसोक्रोनस स्कीम जो है वो रियल टाइम डिवाइस के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि वीडियो और साउंड। सम एग्जाम्पल ऑफ साउंड डिवाइस। साउंड डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल है टेलीफोन, माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर। ठीक है, आप फ़ोन में बात करते हैं तो वहाँ पे क्विक जो है वो ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। जैसे आप बोलते हैं सामने वाले को विद इन अ सेकेंड वो चीज़ तुरंत का तुरंत सुनाई देता है। वैसे ही माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको तुरंत सुनाई में आ रहा है। ठीक है, लाउड स्पीकर जो लगते हैं वहाँ पे भी देखो, वहाँ से माइक से बोलता है इंसान, तुरंत जो है वो बॉक्स में आवाज़ चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है या आइसोक्रोनस स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस स्कीम देयर इज नो इंटरप्ट इन द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, तो आइसोक्रोनस स्कीम की बात हो रही है, इसमें डेटा फ्लो में किसी भी प्रकार का इंटरप्ट नहीं होता। ठीक है, अगला आता है बल्क डेटा ट्रांसफर स्कीम। ठीक है, तो बल्क डेटा ट्रांसफर स्कीम इज यूज्ड फॉर द डिवाइस विच डू नॉट हैव रियल टाइम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बल्क डेटा ट्रांसफर स्कीम ऐसे डिवाइसेस के लिए उपयोग में लाया जाता है जहां पर रियल टाइम रिक्वायरमेंट नहीं होती। उदाहरण के लिए प्रिंटर में तुरंत जाए जरूरी नहीं है, थोड़ी देर बाद भी चला जाए तो चलता है। ठीक है, एक प्रिंटर को कई सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है और सारे कंप्यूटर एक साथ अगर प्रिंट देते हैं तो वो उधर क्यू बनाता है और एक एक करके प्रिंट करता है। तो वहाँ पर बल्क डेटा ट्रांसफर स्कीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द USB डज नॉट सपोर्ट इंटरप्ट, हैंस एन इंटरप्ट स्कीम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो USB जो है वो इंटरप्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इंटरप्ट स्कीम की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, व्हेन अ कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू USB, जब कीबोर्ड को USB से कनेक्ट किया जाता है, इट डज नॉट कॉजेस इंटरप्ट व्हेनेवर अ की इज स्ट्राइक।
है ना। जब कीबोर्ड को यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है तो कीबोर्ड जब भी की प्रेस किया जाता है तो इंटरप्ट कॉज नहीं करता, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यूज द पोलिंग स्कीम। इसके स्थान पर ऑपरेटिंग सिस्टम पोलिंग स्कीम का उपयोग करता है। इट पोल्स द कीबोर्ड every 50 millisecond to collect data of pending stroke, है ना। तो क्या करता है, इट पुल्स द कीबोर्ड, यह कीबोर्ड को प्रत्येक 50 माइक्रोसेकंड के लिए डेटा को, पेंडिंग की स्ट्रोक के डेटा को कलेक्ट करने के लिए पोल करता है। पोल करना मतलब लाइन में खड़ा करना, ठीक है, एक क्यू बनाना, ठीक है। तो जब कीबोर्ड को यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है तो जब भी की प्रेस होगा तो वो इंटरप्ट कॉज नहीं करता। इसके स्थान पर ऑपरेटिंग सिस्टम पोलिंग स्कीम का उपयोग करता है और इस स्कीम के तहत कीबोर्ड को प्रत्येक 50 मिलीसेकंड के बाद पेंडिंग जो की स्ट्रोक है उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए पोल करता है, ठीक है। समझ में आया ये चारों स्कीम। हेलो, हाँ ठीक है। देखो ये क्या है, मैं इसमें एग्जैक्ट लिखा है उसको छोड़ दो। पोलिंग स्कीम में क्या होता है कि हर 50 मिलीसेकंड के बाद क्या होगा, 50 मिलीसेकंड में जितने की आपने प्रेस किए हैं और जिस सीक्वेंस में आपने प्रेस किए हैं उस सीक्वेंस में उसको अरेंज करेगा और उस सीक्वेंस में वो डेटा को आगे सीपीयू को भेजा जाएगा। अभी समझ में आया, ठीक है ना। तो ये जितने की आप, जैसे कि हर बार की प्रेस करते हैं हम, तो हर बार वो डायरेक्ट जाके वो तुरंत का तुरंत वो सीपीयू को इंटरप्ट नहीं करेगा कि ये की भी आ गया, इसको आप प्रोसेस करो, ठीक है। वो क्या करेगा, 50 मिलीसेकंड के लिए वो वेट करा। 50 मिलीसेकंड में जितने की प्रेस हो चुके हैं उनको, जिस सीक्वेंस में वो की प्रेस हुए हैं उनको उसने लाइन में लगाया और उसको बाद वो डेटा कलेक्ट हो गया और उसके बाद उसको जो है आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये 4 स्कीम जो है यूएसबी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये आगे ये स्कीम को बराबर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। ये जो डेफिनेशन, ये जो डेटा ट्रांसफर रेट है उसके भी आप ऐसे पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ ऊपर में डेफिनेशन बताने के बाद आपको ये जो थ्योरेटिकल लिखा है इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं ये, उसके बाद आप ये इसको पॉइंट वाइज बता सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और थोड़ी उसकी वर्किंग है वायर के संबंध में। USB 2.0 केबल यूजेस 4 वायर। तो USB 2.0 का जो केबल होता है वो 4 वायर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जितने USB 2.0 के केबल आपको दिखेंगे, हमको तो एक सिंगल केबल दिखाई देता है ना ऊपर से, लेकिन उसके अंदर में 4 वायर होते हैं, ठीक है। कई बार खराब हो गया होगा और उसके बाद टूटा होगा, अगर आप खोल के देखे होंगे तो दिखाई दिया होगा आपको, ठीक है। तो अब इन 4 वायर का क्या क्या काम होता है वो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। 2 वायर्स आर टू सप्लाई द पावर टू द पेरीफेरल। तो 2 वायर होते हैं, वो पेरीफेरल डिवाइस को पावर सप्लाई करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया 1 फॉर
5 we supply and the other for ground. ग्राउंड मतलब अर्थिंग के लिए, ठीक है. एंड द रिमेनिंग 2 वायर टू ट्रांसमिट द डेटा एंड कमांड, ठीक है. तो 4 वायर होते हैं जिसमें से 2 वायर आपने देखा होगा USB. हम अगर आप अगर अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से या डेस्कटॉप मशीन से, तो आपका मोबाइल चार्ज होने लगता है. देखा है आपने कभी ऐसा करके, है ना. तो वो चार्ज क्यों होता है? वो 2 वायर जो रहता है ना, उससे कारण वो चार्ज होता है, ठीक है. और जो 2 वायर और होते हैं उससे डेटा ट्रांसमिशन का काम होता है. और एग्जांपल बताता हूँ. ये जो हमारा कीबोर्ड होता है और माउस होता है USB वाला, तो USB माउस को अलग से पावर देने की ज़रूरत नहीं होती, है ना. उसका जो 2 छोटा वायर, उसमें जो 4 वायर है उसमें 2 वायर से हमारा जो माउस है वो पावर ले लेता है. इसीलिए हमको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आप प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं USB केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर से, तो प्रिंटर को अलग से पावर देना पड़ता है क्योंकि वो एक हैवी डिवाइस है, ठीक है. और वो जो पतला वायर से जो पावर जाता है उसमें उतनी क्वांटिटी का जो पावर है वो सप्लाई वहाँ से नहीं हो सकता, ठीक है. इसीलिए उसको डायरेक्ट अलग से केबल लगा के सप्लाई देना होता है, ठीक है. ऐसा. तो अभी ये तो समझ में आ गया आपको. इसमें इसकी डिटेल अभी जो मैंने बताया है वो बताया गया. The low power peripherals such as keyboard, mouse, etc. get power supply from the USB cable, ठीक है. तो लो पावर पेरिफेरल जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि USB केबल से पावर सप्लाई प्राप्त करते हैं. द पेरिफेरल विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर यूज लोकल पावर सप्लाई, ठीक है. तो पेरिफेरल जिन्हें लार्ज अमाउंट में पावर की आवश्यकता होती है, लोकल पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए बड़ा लाउड स्पीकर, USB है ना, एक लाउड स्पीकर को, और आप यहाँ पे चाहे तो प्रिंटर भी दे सकते हैं. अ USB सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रूट हब, है ना. तो ये एक दूसरी चीज यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है. यहाँ तक ये जो वायर के संबंध में था. अब ये एक दूसरा है, तो इसको आप बताएंगे तो एक अलग सा पैराग्राफ बना लेंगे यहाँ. द USB सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट हब विच प्लग इनटू द मेन बस, और PCI करके कहा जाता है. मैं इसका पर्सनल कंप्यूटर इंटरफेस होगा, क्या होगा जरा देखते हैं इसके बारे में. PCI, अच्छा ये बुक में भी हो सकता है. बुक के पीछे देखते हैं जरा क्या है. तो नहीं है. PCI बस. एक मिनट, ये है 10.3. अच्छा, ये PCI जो है स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर, ठीक है. ये आप चाहें तो लिख सकते हैं. PCI जो है वो PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है. चाहे तो आप नोट कर सकते हैं. और थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ. स्टैंड फॉर दिस, एडिट वॉज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन. इट ऑपरेट एट 33 MHz and data transfer rate is this.
its late version was this. PCI bus has 32-bit address, but it can support either 32-bit, 64-bit bus. To limit the size of each connector, the address bus and the data bus are multiplexed 32-bit address line. तो ये तो बस है ना, तो पेरिफेरल को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस है ना। तो PCI स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। USB सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट हब, तो USB सिस्टम में रूट हब होता है, विच प्लग इनटू द मेन बस, जो कि मेन PCI से कनेक्टेड होता है, पर्सनल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। अ नंबर ऑफ हब आर कनेक्टेड टू द रूट हब, है ना, बहुत सारे हब जो है वो रूट हब से कनेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। हब जो होता है एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिससे बहुत सारे जो अलग अलग डिवाइसेस है उसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। और अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहें तो मैं दिखाऊंगा। रूट हब इन B. ये सब दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से बहुत सारा अपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको रूट हब बोल दिया जाता है। इन सबको भी बोला जा रहा है रूट हब। ये देखे होगे सब पीछे रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ हब्स आर कनेक्टेड टू द रूट हब, रूट हब से बहुत सारे हब कनेक्टेड रहते हैं। अ हब इज एन इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट, हब क्या है वो भी पता है। अ हब इज द इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट बिटवीन द होस्ट कंप्यूटर एंड द आईओ डिवाइस, ठीक है। तो हब क्या है, इंटरमीडिएट कंट्रोल पॉइंट है होस्ट कंप्यूटर और आईओ डिवाइसेस के बीच, है ना। मतलब आईओ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट होता है। समझ में आया हब क्या है, ठीक है। और ये रूट हब का देख लिया आपने, जहां पे ये सारा कुछ रहता है इसको रूट हब बोल दिया जाता है, जिसमें सारा जो कनेक्टिंग का पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अ नंबर ऑफ हब आर कनेक्टेड टू द रूट हब। A hub is an intermediate control point between the host computer and the IO devices, ठीक है। It has socket to connect IO devices और expansion hub to provide more socket, ठीक है। It has socket, और ये जो hub होता है उसके पास क्या होता है, socket होता है। To connect IO devices, IO devices को connect करने के लिए इसके पास socket होता है, और expansion hub to provide more socket, ठीक है। अभी ये इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। एक्सपांशन हब की बात की जा रही है। कई बार जैसे कि आपके में आजकल आता है अलग से, और जैसे कि आप USB जो है वो लगा दिए अपने उसमें, और उसको कनेक्ट करके आप 2-4 और पेन ड्राइव और केबल जो है आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वो जो एक प्लग है उसमें आप और कई सारा जो है एक और अलग सा हब आपने बना लिया, तो उसको आपने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। इट हैज सॉकेट टू कनेक्ट द आईओ डिवाइसेस, इसमें आईओ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए सॉकेट होता है।
एंड एक्सपांशन हब, और उसमें एक्सपांशन हब टू प्रोवाइड मोर सॉकेट, है ना, और उसमें एक्सपांशन हब होता है जिसमें और सॉकेट को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। द टोपोलॉजी ऑफ USB सिस्टम इज अ ट्री विथ इट्स रूट एट द रूट हब। तो यहाँ पर जो है USB सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, और उसका जो रूट होता है, जड़ होती है, वो रूट हब होता है। IO डिवाइसेस आर द लीव, और IO डिवाइसेस होते हैं और उसके लीव होते हैं, लीव मतलब पत्तियां, जो या लास्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं। द IO डिवाइसेस आर लीव ऑफ ट्री, एंड व्हेन एन IO डिवाइसेस इज कनेक्टेड द रूट हब डिटेक्ट इट। जैसे ही आप IO डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो रूट हब जो है उसे डिटेक्ट करता है एंड इंटरप्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम आस्क IO डिवाइसेस फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम IO डिवाइसेस से उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूछता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन एन एड्रेस टू इट, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक एड्रेस असाइन करता है एंड सेंड दिस एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन टू कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स ऑफ द डिवाइस, और उसको एड्रेस असाइन कर दिया, और उसके बाद उस एड्रेस को और दूसरे इंफॉर्मेशन को डिवाइस के रजिस्टर, डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में भेज देता है। अप टू 170 IO डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू USB सिस्टम, ठीक है। USB सिस्टम से 127 IO डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। इट अलाउज टू इंटरफेस सेवरल डिवाइसेस, जो कि सेवरल डिवाइसेस को डेजी चैनी, ये एक स्कीम या एक टेक्निक है जिससे अपन कनेक्ट करते हैं। इट अलाउस इंटरफेस सेवरल डिवाइसेस इन अ डेजी चैनी टू अ सिंगल पोर्ट, है ना। सेवरल डिवाइसेस को डेजी चैनी में एक सिंगल पोर्ट से इंटरफेस करने को ये अलाउ करता है, ठीक है। इट अलाउस इंटरफेस सेवरल डिवाइसेस इन अ डेजी चैनी इन अ सिंगल पोर्ट। सिंगल पोर्ट में ये USB सिस्टम सेवरल डिवाइसेस को डेजी चैनी टेक्निक की सहायता से इंटरफेस करना अलाउ करता है। It support interface of a wide range of peripheral such as mouse, keyboard, monitor, modem, speaker, scanner, printer, external hard disk drive, microphone, mobile phone, etc. ठीक है। तो ये जो USB है वो इट सपोर्ट यह पेरिफेरल डिवाइसेस के वाइड रेंज को इंटरफेस करने में सपोर्ट करता है, और ये पेरिफेरल डिवाइसेस माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, मॉडेम, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रोफोन, मोबाइल फोन आदि हो सकते हैं। इन अ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम USB
बस हैव रिप्लेस्ड IAS, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में USB ने IAS बस को रिप्लेस कर दिया है। पहले एक दूसरा बस जो है या सॉकेट का उपयोग किया जाता था IAS बस, उसको USB ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और क्यों रिप्लेस किया है वो यहाँ पर बताया गया है। USB 3.0 uses 8 wire to receive and transmit data at fast rate। तो USB 3.0 जो है उसमें 8 वायर का इस्तेमाल डेटा को तेज गति से ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। It uses a bidirectional data interface as compared to a half duplex setup in USB 2.0, ठीक है। तो यहाँ पर USB 3.0 बाईडायरेक्शनल डेटा इंटरफेस का उपयोग करता है, जबकि USB 2.0 में हाफ डुप्लेक्स का सेटअप था। मतलब USB 2.0 में आप एक ही डायरेक्शन में एक समय में डेटा भेज सकते हो, ठीक है। USB 3.0 is faster than eSATA, है ना। तो USB 0 जो है वो बहुत फास्ट है ना। 3 Gbps से भी ज़्यादा फास्ट है, बोला है। फायरवायर 800 फुल डुप्लेक्स 800 Mbps इज फास्टर देन। इससे भी ये जो दो डिवाइसेस बताए जा रहे हैं, फायरवायर 800 और eSATA, उन दोनों से भी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। अर्लियर IO डिवाइसेस वर कमिंग विद देयर ओन इंटरफेस कार्ड। पहले जो IO डिवाइसेस आते थे वो उनके पास अपना एक इंटरफेस कार्ड होता था। इट यूज द यूज़र हैड टू ओपन द कंप्यूटर्स केस, insert the card, set switches and jumpers on the card, close the computer's case and reboot the computer, ठीक है। तो केस क्या हो सकता है, वो सॉकेट वगैरह लगाने का कोई जगह होगा, उसे कंप्यूटर्स केस कहा जा रहा है। तो पहले उसका अलग से इंटरफेस कार्ड आता था IO डिवाइसेस का, और यूज़र को क्या करना होता था, यूज़र को कंप्यूटर का केस जो है उसे ओपन करना होता था, कार्ड को इंसर्ट करना होता था, स्विचेस तथा स्विच को सेट करना पड़ता था, और जंपर्स को कार्ड में एंड द सेट स्विचेस एंड जंपर्स ऑन द कार्ड, और स्विच और जंपर को कार्ड पर सेट करना पड़ता था। और उसके बाद कंप्यूटर के केस को बंद करके सिस्टम को रिबूट करना पड़ता था, ठीक है। दिस टेक्निक वॉज डिफ़िकल्ट एंड एरर प्रूवन। यह टेक्निक कठिन और इसमें एरर आने की संभावनाएं ज़्यादा होती थी। ISA और PCI स्लॉट अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर वर वेरी लिमिटेड। तो अभी जो ISA और PCI स्लॉट आते हैं वो बहुत लिमिटेड थे। प्लग एंड प्ले कार्ड एलिमिनेट द जंपर सेटिंग, और जो प्लग एंड प्ले जो कार्ड्स हैं उन्होंने जंपर सेटिंग को एलिमिनेट कर दिया। बट इन दिस सिस्टम ऑल्सो कंप्यूटर हैज़ टू बी ओपन एंड लिमिटेशन ऑफ IS और PCI स्लॉट्स वॉज स्टिल हियर, है ना। लेकिन उसके बाद भी आज भी कंप्यूटर में ये दोनों स्लॉट्स उपलब्ध होते हैं। द USB सिस्टम डज नॉट हैज़ दोज प्रॉब्लम, और उसमें USB सिस्टम में ये सारे प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है। और ये बताया जा रहा है प्लग एंड प्ले कार्ड ने जो है जंपर्स को जो है वो एलिमिनेट कर दिया, कार्ड्स एलिमिनेट द जंपर सेटिंग को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी दिस सिस्टम
इन दिस सिस्टम कंप्यूटर हैड टू ओपन, लेकिन उसके बाद भी इस सिस्टम में कंप्यूटर को ओपन करना पड़ेगा। एंड लिमिटेशन ऑफ IAS एंड PCI स्लॉट्स वर स्टिल देयर, और जो IAS और PCI स्लॉट्स का जो लिमिटेशन था वो उसके बाद भी उपलब्ध था, मतलब लिमिटेशन उसमें अभी भी थी। ठीक है, तो USB सिस्टम में ये सारे प्रॉब्लम नहीं है। इजी टू कनेक्ट ऑफ IO डिवाइसेस कैन बी मेड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो एक बार हल्का सा बताऊंगा। पहला का जो आप कीबोर्ड और माउस चालू, अगर आपने सिस्टम चालू कर दिया है उसके बाद आप पहले कीबोर्ड और माउस लगाते तो वो काम नहीं करते, लेकिन आज USB वाला जो सिस्टम है उसमें आप कंप्यूटर चालू हो गया है, उसके बाद भी आप USB के थ्रू आप कीबोर्ड और माउस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो USB से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। तो हर एक पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें बताई गई है, बड़े हिसाब से और इत्मीनान से मैंने आपको समझाया है। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आया हो, आया कि नहीं? हेलो, ये एक पॉइंट और है यहाँ पर, बोलोगे तो अभी कंटिन्यू कर देते हैं। यही जो पोर्शन बचा हुआ है, यही एक पोर्शन बचा हुआ है, बाकी तो कंप्लीट है। थंडरबोल्ट करके बोला जा रहा है ना, यही AGP यही बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं। तो थंडरबोल्ट क्या है देखते हैं। थंडरबोल्ट इज द फास्टेस्ट एक्सटर्नल डेटा पोर्ट। तो थंडरबोल्ट क्या है? अच्छा, ये ऊपर का एग्जाम्पल है, वो जो बस था उसी का एक और USB का ही एक एग्जाम्पल है। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, देख लेते हैं इसको भी। थंडरबोल्ट जो है सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डेटा पोर्ट का जो सबसे तेज वाला एग्जाम्पल है। द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड थंडरबोल्ट कैन replace all current PC port such as USB, eSATA, HDMI, VGA, FireWire, DVI, DisplayPort, etc. It is 4 times faster than USB 3.0। ठीक है, तो अभी हमारे पास थंडरबोल्ट आ चुका है, जो अभी वर्तमान में जितने भी पोर्ट PC पर उपलब्ध हैं उन सभी को वो रिप्लेस कर सकता है, और उन सभी से वो 4 गुना, और ये USB 3.0 से वो 4 गुना ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, अब अगला आता है ये लास्ट टॉपिक, इसको पढ़ते हैं। IEEE 1394। ठीक है, क्या है देखते हैं। अभी देखें कि कल करना है, बताओ कंटिन्यू करना है? कोई सुन रहा भी है कि नहीं? कंटिन्यू करें ना। चलो, ये लास्ट टॉपिक है, इसको बस कर लेते हैं। छोटा सा दिख रहा है, उसके बाद अपन देखेंगे और कुछ दूसरा होगा तो बाद में, कल के अगले क्लास में। इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड सीरियल डेटा ट्रांसफ़र। ये हाई स्पीड सीरियल डेटा ट्रांसफ़र के लिए एक स्टैंडर्ड है। IEEE 1394 connector also connects a number of serial devices in a daisy chain fashion, है ना। IEEE 1394 कनेक्टर भी बहुत सारे सीरियल डिवाइसेस को डेजी चैनी फैशन में कनेक्ट करते हैं।
इट इज लिमिटेड टू शॉर्टर डिस्टेंस देन USB बस, है ना। तो क्या बोला है, इट इज लिमिटेड टू शॉर्टर डिस्टेंस देन USB बस। तो ये जो है USB बस की तुलना में कम डिस्टेंस के लिए ये लिमिटेड है, ठीक है। विथ बोथ USB एंड IEEE 394 a device serve as a link to another device, ठीक है। USB और IEEE 1394 दोनों एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से लिंक करने के लिए सेवा दे सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू प्लग अ डिवाइस टू PC। 2 मिनट होल्ड करेंगे। हाँ भैया, हाँ जाइए जाइए। हाँ छोड़िए। और भैया सारे फल अच्छे हैं ना? जी है ना? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। इट इज पॉसिबल टू प्लग अ डिवाइस टू PC एंड देन प्लग अदर डिवाइस into the device which already been connected, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, it is possible to plug a device to PC। यह संभव है कि ये एक डिवाइस को PC से कनेक्ट किया जा सकता है। and then plug other devices into the device which is already been connected, है ना। और उसके बाद जो दूसरा डिवाइस है जो PC से कनेक्ट है उसमें किसी दूसरे डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू प्लग अ डिवाइस इनटू PC। यह संभव है कि PC से एक डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। अब दूसरे डिवाइस को उस डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है जो पहले से पर्सनल कंप्यूटर में कनेक्टेड है। इन दिस वे द केबल इज एक्सटेंडेड एज फार एज इट इज डिजायर, है ना। इस तरह से केबल को आवश्यकता अनुसार एक्सटेंड किया जा सकता है। IEEE 1394 बस इज मच फास्टर देन USB बस। तो IEEE 1394 का जो बस है वो USB बस के तुलना में बहुत ज़्यादा तेज है। IEEE 1394 केबल हैज़ 4 वायर। इसमें भी 4 वायर होते हैं, 2 वायर फॉर पावर सप्लाई एंड 2 वायर फॉर सेंडिंग डेटा एंड कमांड। 2 जो है पावर सप्लाई के लिए और 2 जो है डेटा और कमांड को भेजने के लिए। एप्पल कंप्यूटर हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ IEEE 1394 स्टैंडर्ड। तो एप्पल जो कंप्यूटर है उसने IEEE 1394 स्टैंडर्ड को डेवलप करने में मदद किया एंड हैव ट्रेडमार्क इट इन द नेम ऑफ फायरवायर, और उसको फायरवायर के नाम से ट्रेडमार्क दिया, ठीक है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। और फिर आगे के जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।